कानपुर के प्रेमपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिला है। तो मालगाड़ी के आगे छोटा सिलेंडर मिला। रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा हुआ था। तो कानपुर में रेल डिरेल करने की एक और कोशिश को नाकाम किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मालगाड़ी के आगे छोटा सिलेंडर रखा हुआ मिला। कानपुर में रेल डिरेल करने की कोशिश को नाकाम किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी कई ट्रेन्स को डिरेल करने की कोशिश यहां पर की गई है और एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पर एक सिलेंडर मिला है। तो कानपुर के प्रेमपुर में रेलवे ट्रैक पर यह सिलेंडर मिला। में तीसरी बार रेल हादसा हुआ और ऐसे में कानपुर में रेल को डिरेल करने की साजिश की गई। सिलेंडर रखकर ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई है। पटरी पर ही सिलेंडर रखा गया था। हम आपको दिखाएंगे कि ये वो जगह है जहां पर सिलेंडर रखा गया था और इसे भी अधिकारियों ने चिन्हित कर लिया। ये वही जगह है जहां पर सिलेंडर रखा गया था। गैस सिलेंडर का एक छोटा सिलेंडर था, जो हालांकि वो सिलेंडर खाली था और खाली सिलेंडर को इसी ट्रैक पर रखा गया था। हादसा करने की कोशिश की गई थी। मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे, जांच कर रहे हैं और तमाम ऐसी एजेंसियां भी लगी हैं, क्योंकि इससे पहले भी कानपुर में सिलेंडर ही बरामद हुआ था और सिलेंडर से ही ट्रेन को उड़ाने की साजिश की गई थी, बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश की गई थी। ऐसे में अब दोबारा ये साजिश की गई है और हालांकि ये नाकाम साबित हुई है। सिलेंडर छोटा था और खाली था। अब जांच की जा रही है किन लोगों की ये साजिश थी, क्योंकि पहले भी लगातार जांच का दौर चल रहा था। अभी तक कोई भी ऐसा इंसान गिरफ्त में नहीं आया है जो ये पता लग सके कि ये किसकी साजिश है, लेकिन अभी भी एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई हैं। कानपुर से अमित शर्मा, जनतंत्र टीवी। उधर प्रयागराज में गुड्स ट्रेन कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी, तभी अचानक प्रेमपुर स्टेशन पर लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ने सिग्नल से कुछ दूर पहले एक सिलेंडर रखा हुआ देखा। उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को सिलेंडर पर चढ़ने से पहले रोक लिया। इसके बाद उन्होंने सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद रेलवे, IOW, सुरक्षा बल सहित अन्य टीमों ने सिलेंडर की जाँच की और उसे ट्रैक से हटाया। घटना की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक बार फिर से ट्रेन को डिरेल कराने की कोशिश नाकाम हुई है और बता दें कि रेलवे पायलट की सूझबूझ से उस कोशिश को नाकाम किया गया है। हमारे साथ CPRO सर हैं। सर, किस तरीके से ये मामला निकल कर सामने आया है और कैसे सूझबूझ से इसको बचाया गया? देखिए, आज प्रयागराज मंडल के अंतर्गत प्रेमपुर स्टेशन पे एक मालगाड़ी थी जो कि लूप लाइन पे रिसीव हो रही थी। तो लोको पायलट ने ऑब्जर्व किया कि कोई एक लाल रंग का पदार्थ, जो कि एक गैस सिलेंडर जैसा उसे लगा, छोटा सिलेंडर है, वैसा उसको दिखाई पड़ा और उसने तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक लगा के गाड़ी को कंट्रोल कर लिया और गाड़ी उस सिलेंडर पे टकराए उसके पहले ही गाड़ी रुक गई। तो निश्चित रूप से लोको पायलट ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और उसने तुरंत जैसे ही अपनी गाड़ी को रोका, उसके बाद कंट्रोल को संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है, RPF, GRP और इसके अलावा जो हमारे इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी हैं, वो सभी साइट पे तुरंत पहुंच गए। उन्होंने उस सिलेंडर को हटाया। अच्छी बात ये रही कि इससे कोई भी संचालन बाधित नहीं हुआ। ट्रेनों का जो संचालन है वो सुचारू रूप से चल रहा है और इस पे सिलेंडर को कब्जे में ले लिया गया है और इस पे संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया जाएगा और इसके अलावा जाँच प्रक्रिया चालू कर दी गई है और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध संबंधित धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो सर, करछना से भी निकल के सामने आया था, क्या मामला था? ये पत्थर पाया गया करछना स्टेशन के पास एक जो DFC का ट्रैक है, हमारा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वहाँ पे एक पत्थर का टुकड़ा पाया गया था, जिस पे भी लोको पायलट ने कार्रवाई करते हुए तुरंत ही सूचित किया और इसके पश्चात वहाँ पे भी RPF की मदद ली गई। RPF पहुँची और साथ ही सिविल पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया और सिविल पुलिस में एक इसकी कंप्लेन दर्ज कर दी गई है और इसके पश्चात इसकी भी जांच प्रक्रिया चालू कर दी गई है और जो भी इसमें भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार देखने को मिल रहा है कि ट्रेन को डिरेल कराने की कोशिश की जा रही है, तो किस तरीके से जाँच को आगे बढ़ाया जा रहा है और ट्रैक की निगरानी कैसे की जा रही है? देखिए, जो भी ये मामले NCR के परिक्षेत्र में आए हैं, उन सभी मामलों में संबंधित थानों में RPF के द्वारा, GRP के द्वारा, सिविल पुलिस के द्वारा, जहां भी जैसा प्लेटफॉर्म था वहां पे मामले दर्ज कराए गए हैं और चूंकि ये मामले अभी रिसेंट में ही हुए हैं, इन पे तुरंत ही कार्रवाई सभी लोग कर रहे हैं और दोषियों को पहचान करने की, उनको पकड़ने की, उनको
किस प्रकार से इस घटना को रोका जाए, इसके लिए कार्रवाई जारी है। जांच प्रक्रियाएं चालू हैं और जांच प्रक्रिया में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है? ये तो बात हुई कि हम जो घटनाएं हुई हैं उनमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग प्रिवेंटिव रूप से कि इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो उसके लिए क्या कर रहे हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ट्रैक पे भी बहुत सारा स्टाफ रहता है, जैसे हमारा ट्रैकमैन हो, गैंगमैन हो, हमारा पॉइंट्समैन हो, इसके अलावा हमारे लोको पायलट, ALP, गार्ड, ये भी लगातार चूँकि संचालन में रहते हैं तो ये भी ट्रैक की एक तरह से अपनी गाड़ी चलाने के साथ साथ निगरानी भी करते हैं। तो ये सभी लोग हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं और अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो तुरंत ही सूचित करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ अपने इनपुट्स के माध्यम से कुछ वल्नरेबल लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं और वहाँ पे जो हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो पेट्रोलिंग कर रही हैं। इसके अलावा हम लोग भविष्य में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, CCTV कैमरों की मदद से इसको किस प्रकार से और इस पे तकनीकी का प्रयोग करके किस तरह से इन घटनाओं को रोका जा सके, इन घटनाओं पे नियंत्रण पाया जा सके, उसके लिए कार्रवाई करेंगे। तो बता दें कि अब सुरक्षा एजेंसियां जो है वो युद्ध स्तर से इस पर काम कर रही हैं और कुछ लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। CCTV कैमरे और तमाम जो साक्ष्य हैं उसके माध्यम से लोगों की पहचान भी की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश के पीछे कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अमित मिश्रा, जनतन TV, प्रयागराज।